जम्मू व कश्मीर हुकूमत में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शलीन काबरा ने आज राजौरी ज़िला के नौशहरा सब डिवीज़न में एक पब्लिक मीटिंग की क़यादत की। इस मीटिंग में राजौरी ज़िला के नौशहरा व सुंदरबानी सब डिवीज़न के मकामी लोगों के अलावा चुने हुए नुमाइंदों ने भी शमूलियत की, जिसमें डीडीसी मेंबर्स व म्यूनसिपल कमेटीज़ व कौंसल के एहलकारान शामिल थे। दूसरी ओर मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से डिप्टी कमिश्नर राजौरी ओम प्रकाश भगत के अलावा दीगर ऑफिसरान भी इस कैंप में मौजूद रहे। इस दौरान मकामी लोगों ने उनके इलाकों में दरपेश अवामी मसाइल को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शलीन काबरा के सामने रखा। कि सबसे ज़्यादा 2 जगह से कंप्लेन आती है। आज के 6 महीने पहले या 1 साल पहले जब मैं मीटिंग में बैठता था कि भाई तुम्हारे दोनों डिपार्टमेंट से कंप्लेन है, मुझे ये बोला पानी नहीं मिलता है और रेवेन्यू वाला बहुत परेशान करता है। आज की मीटिंग में एग्जैक्टली उल्टा हुआ है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। तो मेरे ख्याल से एप्रिसिएशन फॉर ऑल द रेवेन्यू स्टाफ इज नेसेसरी, क्योंकि हमारा ये मानना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दैट रेवेन्यू स्टाफ रिकॉर्ड कीपर है। जमीन मेरी नहीं है, जमीन तो आपकी है, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग का काम मुझे सौंपा गया और इसीलिए वो रिकॉर्ड आपकी नॉलेज में होना चाहिए। साथ ही आप अपनी जमीन के साथ में क्या करना चाहते हैं, उसके साथ क्या, उसकी विद इन सर्टन लिमिट्स, क्योंकि बहुत जगहों पर स्टेट लैंड दी गई, विद इन सर्टन लिमिट्स वो पावर्स आपके पास होने चाहिए। तो ऑनरेबल एलजी साहब का और चीफ सेक्रेटरी इन सब का बिल्कुल ये इंटेंट है दैट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कंप्लीट डिजिटाइजेशन होगा और जितनी भी चीजें होनी है वो ऑटोमेटेड होगी। तो जो 4 साल जमाबंदी का सिस्टम था वो नहीं होगा, रियल टाइम अपडेशन होगा। अगर जमीन खरीदी जाती है, कोई फर्ज के बेसिस पे होता है, तो उसी समय उस जमीन को अपने आप जमाबंदी में दिखाया जाएगा कि वो आपके नाम। तो 4 साल तक वेट करना, उसके बाद करना, ये सब चीजें धीमे धीमे खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों ने सभी ने आपकी जानकारी में है, वो ये है कि जो फर्द इशू होती है, पहले फर्द होती थी कि किसी का शेयर है दो कनाल, तो उसको 1 कनाल का फर्द इशू हो जाता है बगैर ये देखे हो कि वो 1 कनाल जमीन मौके पर कौन सी है। मार्च 2022 से जब से ऑनरेबल एलजी साहब ने ये ऑनलाइन सर्विस ऑफ फर्द शुरू की है, उस दिन से जब तक कि पार्टीशन होके जमीन क्लियर कट पैमाइश से बताई नहीं जाएगी कि किस को शेयर की कौन सी जमीन है, तब तक फर्द इशू नहीं होती। आप सब जानते हैं इस बात को कि मैंने जो बात कही है, जिनके पास जमीन है इसकी कितनी जो भी ग्राउंड में खड़े हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी पंजाब में रजिस्टर्ड है, पंजाब तलवाड़ा में मैन्युफैक्चरिंग होती है। उनके लिए जो केसीसी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, 148 हमने इस वक्त स्पॉन्सर कर दिया सर। इसमें सर लेबर कास्ट ध्यान रखना है आपको, जी सर। लोकली अवेलेबल वेजिटेबल्स वगैरह यूज करें, उसके अलावा ये हर बात है सर। हमारा चीज़ों को करता और हम चाहते हैं अब इसको मिलेट को प्रमोट करने की ओवरेज है, विजिबिलिटी नहीं अदरवाइज भी क्या कर दीजिए हम डाल दीजिए। श्री शलीन काबरा, जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते हो, एट प्रेजेंट 2 डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहे हैं कि वो फॉर्मल वेलकम करें हमारे आज के मुख्य अतिथि शायद लंगर से ब्लॉक नौशहरा से, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बीच आज जो हम आपका तहदिल से जिनका डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि आपको पता है कि भी पब्लिक दरबार हुए और उसका डिसीजन किया जाएगा। आपको जल शक्ति अभी जो जल जीवन मिशन महीने में 1 बार मिलता है, वो शायद 400 फीट से नीचे है। तो जो अभी मशीनें आई हुई हैं और 400 फीट तक वो बोर कर रही थी, तो वो पानी तो नहीं निकला है, लेकिन डिपार्टमेंट सोच रहा था कि हम यहाँ पर
उसके लिए कोई दूसरी स्कीम सोचते हैं कि जो लोकल नाले हैं उनके ऊपर अगर रोक के वहां पर कोई डगबल या उसका फिल्टर प्लांट निकाला जाए। लेकिन मैं महकमे से भी ये बात हुई और आपके थ्रू भी ये बात करना चाहता हूं कि यहाँ पर जो लोकल नाले हैं 2009, 10 और 12 तक एक मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे ये नौशहरा वाला नाला है, ये बड़े वाला दरिया है, अगर हमने फिल्टर प्लांट बनाना भी है तो इसके ऊपर बनाया जाए और यहाँ से अगर 2 पंचायतों को जोड़ के या 3 पंचायतों को जोड़ के स्कीम बनाई जाती है तो वो भी बनाई जाए, ताकि हमें जो पानी आने वाले 50 साल तक जो पानी मिलना है वो ये जल जीवन मिशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली, जिसके तहत हमारी पंचायत पावर को वापस वहां पर मिल जाए तो शायद आने वाले समय में अगर हमें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। उसी के साथ पंचायत ये आज मैं स्टेज से यहाँ उठाना चाहता हूँ, इसके ऊपर आप जरूर गौर करेंगे। बहुत बड़ा दिन है सर, क्योंकि आज यहाँ पे बेहोशी का डॉक्टर नहीं है। आप जानते ही हैं कि भाई साहब ने बोला है। करतार जी एडीसी, यहाँ पे एडीसी करतार जी हैं, राजू समयाल जी तहसीलदार। प्लेटफॉर्म में हमने जगह जगह रिक्वेस्ट डाली और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपका काम तो बॉर्डर एरिया है। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो ये है कि हमारे स्कीम से काफी दूर से बल्क कन्वेंस करके पानी डिस्ट्रीब्यूट किया है, हर तरीके से, जिस भी तरीके। लेकिन मैं पब्लिक दरबार प्रोग्राम की श्रृंखला की इस कड़ी में मैं वर्दी फाइनेंशियल कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू एंड जल जीवन या जल शक्ति डिपार्टमेंट का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं आज के इस पब्लिक दरबार में, जो हमने नौशहरा में इस डाक बंगलों में इंतज़ाम किया है। मैं सर ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके साथ जो भी दूसरे डिग्निटरीज भी आएंगे उनको भी स्वागत करता हूँ, और साथ में PRIs जितने भी BDC चेयरपर्सन, DDC चेयरपर्सन, DDC मेंबर्स जिनका आज टेनर ख़त्म हो रहा है उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सर इससे पहले इस श्रृंखला की ये शायद चौथी हमारे पब्लिक दरबार है इस राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इससे पहले शैलेंद्र सर आए थे 2 बार, उसके बाद भूपेंद्र सर आए सर। जो 3 पब्लिक दरबार में हमारे जो मैटर्स रेज किए गए वो उनका कुल संख्या थी 203 सर, जिसमें से 56 हमने ऑन स्पॉट डिस्पोज ऑफ किया और 64 अभी अंडर प्रोसेस हैं। 83 हमने अलग अलग डिविजन्स में या HODs को या फिर सेक्रेटेरिएट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को भेजे हैं जिनका निर्धारण करने के लिए। मैं एश्योर करता हूं सर कि जब भी जो भी आज पब्लिक जो भी अपने इश्यूज रेज करेगी आज के इस पब्लिक दरबार में, वो नोट करके मिनटाइज करके हम कोशिश करेंगे जितने ऑन स्पॉट रिजॉल्व किए जा सकते होंगे ऑन स्पॉट रिजॉल्व करेंगे या फिर 1-2 दिन की वक्फे के बाद, और बाकी के जितने जहाँ अगर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कोई इन्वॉल्व होती है तो हम जिस क्वार्टर पे वो पुटअप किया जा सकता है वहाँ पर पुटअप करेंगे, या फिर अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिसी डिसीजन होगा दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय पुटिंग द मैटर बिफोर द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज इन द सेक्रेटेरिएट और एट द डिविजनल लेवल। इसके साथ साथ मैं फिर से एक बार तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ सर। थैंक यू सो मच। JJM की धीमी रफ्तार की बात मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग बोले हैं उन्होंने धीमी रफ्तार का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि उनको उम्मीद है कि JJM की स्कीम ख़त्म होने के बाद में उनको पानी मिलेगा। तो मेरे वो शब्द मत डालिए मेरे मुंह में कि मैं गलत बात कहूँ। कहीं पे भी कोई धीमी रफ्तार की बात नहीं है। ये मिशन जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2019 में शुरू किया था, इसमें 2024 तक हर घर में जल जाना है और हर घर में नल से जल जाना है। तो वी आर वेरी मच ऑन टारगेट। मार्च या ज़्यादा ज़्यादा जून तक वी एक्सपेक्ट दैट द स्कीम विल बी कम्प्लीटेड, ऑल स्कीम्स विल बी कम्प्लीटेड। जहाँ तक कोई स्कीम बन रही है 6 महीने हुए हैं, 1 साल हुए हैं, दैट इज़ इमैटेरियल।
अगर कोई चीज़ एग्जीक्यूशन में उसका टाइम फ्रेम 1.5 से 2 साल है तो उतना वक्त लगेगा। हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट पे पहले काम हो चुका हो, लेकिन ऑल दीज स्कीम्स विल बी कंप्लीटेड। योजना पे इस सारी पब्लिक दरबार में किसी ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन पीएम आवास योजना पे अगर कोई बातचीत है तो डीसी साहब उसका देख लें उसमें क्या मसला है। बिकॉज पीएम आवास योजना में 1,99,000 यानी ऑलमोस्ट 2 लाख हाउसेस का सैंक्शन आया है, और उसी के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में लगातार बहुत तेज़ी से सभी जो रूरल डेवलपमेंट के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बड़ी तेज़ी से काम किया है। लैंड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, लैंड हैज़ बीन गिवन ऑल्सो, अलॉटमेंट्स हैव बीन मेड, ऑल दीज थिंग्स हैव टेकन प्लेस सिंस जून, एंड देयरफॉर आई डू नॉट हैव द नंबर्स नहीं है मेरे पास में, लेकिन इन नंबर्स के लेकिन प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में जो भी लोग एलिजिबल हैं, किसी भी ढंग की एलिजिबिलिटी रखते हैं और जिनके पास में ज़मीन नहीं है, उनको ज़मीन अलॉट की गई है। तो ये आपका कहना कि यहाँ बहुत लोग छूटे हुए हैं, एटलीस्ट ये पब्लिक दरबार में नहीं आई, तो मैं डीसी साहब को गुजारिश करूँगा कि देख लें जरा कि राजौरी पुंछ में लाडली बेटी क्यों नहीं है या है। लेकिन यस, इसमें जो सिलेक्शन ऑफ एरियाज़ होता है, डिस्ट्रिक्ट्स होता है, वो सिलेक्शन एक क्राइटेरिया के मुताबिक होता है। उस क्राइटेरिया में राजौरी अगर नहीं आता है तो उसको नहीं रखा गया होगा, बिकॉज सारे कंट्री में ये नहीं है। और ये जो क्राइटेरिया है वो बैकवर्डनेस या उसकी ज़रूरत के मुताबिक होता है। कोई भी क्राइटेरिया किसी बेफिजूल की बात पे नहीं है ना। तो अब वो कैसे है या नहीं है वो डीसी साहब देख लेंगे। तो सर आपने मैंने कल ही जब यहाँ पर आने का प्रोग्राम था उसके कुछ समय पहले, जैसे इन्होंने 5 तारीख को ज्वाइन किया है, एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट द डिप्टी कमिश्नर वाज अवेयर कि टोटल कितने पब्लिक ग्रीवेंसेस आए हैं, कितने ग्रीवेंसेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, कितने ग्रीवेंसेस ऐसे हैं जिनको सेक्रेटरीट लेवल पे उठाने की ज़रूरत है, और वो इनके प्रेडेसेसर विकास कुंडल साहब कर चुके हैं, तो ये उसको फॉलोअप कर रहे हैं। किसी भी ढंग से ये कहना कि किसी भी पब्लिक ग्रीवेंस को लाइटली लिया जाता है, ये गलत होगा। चाहे वो मुलाकात का प्रोग्राम हो जिसके थ्रू ऑनरेबल एलजी डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं विद द पर्सन हु इज़ हैविंग ए कंप्लेन, डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, उसमें सारे ऑफिसर्स जुड़े होते हैं। चाहे वो तरीका हो, चाहे ये वाला तरीका पब्लिक दरबार का हो, या ब्लॉक दिवस जिसके थ्रू एड्रेस किया जाता है, तो आई डोंट थिंक किसी भी पब्लिक ग्रीवेंस को लाइटली लिया जाता है। हर एक पब्लिक ग्रीवेंस एड्रेस होता है। हाँ, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो पब्लिक ग्रीवेंस के मुद्दे हैं ही नहीं, किसी रेगुलेशन से रिलेटेड इशू है या कोई ऐसी बात है जहाँ पर फंड्स के प्रोविजनिंग से रिलेटेड इशूज़ हैं, वो पब्लिक ग्रीवेंस के इशू नहीं, वो डिमांड्स हैं। उनको इसके साथ मिक्स करके अगर हम ये कहें कि पब्लिक ग्रीवेंस को हम ठीक से हैंडल नहीं करें, तो आई थिंक सर हम वी नीड टू अंडरस्टैंड। नौशहरा में एक बाईपास रोड का काम जो है आज से 1.5 साल से 2 साल से काम स्टार्ट हुआ था, वो बंद पड़ा है काम सर, जिसके बारे में जिक्र किया गया, जो टनल वगैरह की बात है, तो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का पार्ट होगा। ये अलग से एक बाईपास सर सिटी से यहाँ से रोड का काम स्टार्ट हुआ था। नो, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस, बट एनीवे डीसी साहब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब अगली आप जब भी मीटिंग लें तो जितने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आपके डिस्ट्रिक्ट में हैं उस एरिया से मुतलिक उसके बारे में इसी ढंग का दरबार होल्ड करके इसी ढंग की एक पब्लिक अवेयरनेस बना के, जैसे हम जल जीवन मिशन के केस में मैं आपको बता दूं कि डायरेक्शन ये है कि अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर मार्च से पहले हर एक जगह पर 3 या 4 ब्लॉक्स को इकट्ठा करके हम अपनी हर एक स्कीम के बारे में लोगों को बताएंगे, और कहाँ पर वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं वो भी ठीक उसी ढंग से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को आप ब्लॉक बेसिस पे बताएंगे तो इट विल रियली बी हेल्पफुल। थैंक यू।